पेपर दिखाने जा रहे हैं जो कि 2022 का है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक 100 नंबर का है। आपको पहला नंबर दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को मतलब प्रश्न पत्र पढ़ने का निर्धारित टाइम मिलेगा। दूसरा का नंबर, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। पहला खंड का होगा, दूसरा खंड खा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए खंड का में पहला नंबर दिया गया है, वसुदेव शरण अग्रवाल की कृति है मेरी ये सफलता है, मातृभूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। इनमें जो सही होगा वही टिक लगाना। दूसरा नंबर दिया गया है, ध्यान से देखना, दिया गया है निम्नलिखित में किससे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, मतलब इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना वो नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा का नाम विचार और वितर्क। तीसरा का नंबर है विलेसु बकीरी और साहित्य का मर्म, डी की रचना है। इसमें इन चारों में कौन सी प्रो रेड्डी जी की रचना है। पहला नंबर मेरे विचार, दूसरा का नंबर सूरज का 7वां घोड़ा, तीसरा का नंबर है अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है। अग्नि के उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है, इसमें सच्चिदानंद हरिमंदिर वात्सल्य। तीसरा का नंबर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चौथा नंबर है धर्मवीर भारती। पांचवा नंबर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अंगवाला है फणीश्वर रेणु की कृति कुमारी किस विधा पर आधारित है। तब इन चारों में से ऑप्शन है यात्रा स्मरण, दूसरे का नंबर है उपन्यास, तीसरा का नंबर है टिक मार्क। चलिए यहाँ पर दूसरा के नंबर का क्या है, रस कलश की रचना है किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जगन्नाथ दास की, रत्नाकर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। चौथा नंबर है जयशंकर प्रसाद की। इसमें जो होगा सही वही टिक मार देना। ठीक, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। पहला नंबर भारत भारती, दूसरा का नंबर है जयद्र वध और तीसरा का नंबर है यशोधरा। चौथा नंबर है साकेत। इसमें जो होगा वही आंसर लॉक करना। ग नंबर है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति नहीं है, मतलब इसमें से उनकी काव्य कृति कौन नहीं है। कानन कुसुम, प्रेम पथिका। तीसरा का नंबर चित्रधारा। चौथा नंबर इटालियन। अब घ नंबर है सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला है, कला और बूढ़ा चाँद पर, लोकयान पर, चिदम्बरा पर, स्वर्ण किरण पर। इसमें चारों में से किस पे मिला है यही बताना। और है निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हरिनंदन वात्सल्य का काव्य संकलन है, लाहौर, उर्वशी, गुंजन, हरी घास पर क्षण भर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसमें 10 नंबर का रहेगा, इसका मतलब लेखक का नाम, पाठ का नाम और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका, अथवा ये करना चाहे ये करना, इन दोनों में से चाहे जो करना। ठीक, चौथा नंबर दिया गया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से चाहे जो आपको चाहे मेरे पर ये लिखना है। पांचवा नंबर है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए 80 शब्द में लिखना है। पहला नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल का मतलब जीवन परिचय और दूसरा का नंबर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीसरा का नंबर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन तीनों से चाहे जो लिखा। और खा नंबर है निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए, मतलब उनकी एक कृति लिखना है और 80 शब्द में लिखना है। पहला नंबर मैथिली शरण गुप्त, दूसरा का नंबर महादेवी वर्मा, तीसरा का नंबर सच्चिदानंद वात्सल्य। लेकिन निम्नलिखित एक कवि का नाम 3 में से चाहे जो लिखना है। छठा नंबर है पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी का सारांश 80 शब्द में लिखना है। आप इन दोनों में से चाहे जो लिखिए, अथवा करके दिया, चाहे ध्रुव यात्रा चाहे बहादुर की। सातवां नंबर है स्वपठित गद्यांश पर आधारित एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम सीमा शब्द 80 शब्द। यानी इसमें मुक्तिदूत खाड्यकम नायक का चरित्र चित्रण, इसमें से आपके जो जिले में आएगा वही का लिख देना है। 8वां नंबर है दिए गए संस्कृत गद्यांशों का एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद, मतलब इसको हिंदी में अनुवाद करना है, चाहे इसका हिंदी में अनुवाद कर दो चाहे इसका हिंदी में अनुवाद कर दो, आपको जो अच्छा लगे वही अनुवाद कर दो। फिर इसमें दिए गए श्लोक में किसी एक का संदर्भ में अनुवाद कीजिए। इन श्लोक में से चाहे इसका हिंदी में अनुवाद करना है चाहे इसका। ये 7 नंबर का है, ये भी 7 नंबर का है, इसको तैयार करना। निम्नलिखित में मुहावरों के लोकतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब इसका मुहावरा लिखना है, पानी पानी होना या आम के गुठलियों के दाम। इसमें जो आपको अच्छा लगे उसे लिख देना जिसका पता हो। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। कबींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कवि प्लस इंद्र होगा, क्या होगा कबींद्र हो जाएगा। इसका जो आपको सही आंसर लगे वही लिख देना। ठीक,
उसके नीचे दिया गया है देवेश का सही संधि विच्छेद बनता है, देव प्लस ई, देवा प्लस ई, देव प्लस सा, देवा प्लस ईसा। आपको जो इसमें सही लगे वही लॉक कर देना। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन, आपके चारों में से जो आपको सही लगे उसी को लॉक कर देना। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार लिख दिए। आत्मानों का शब्द में विभक्ति और वचन लिखे, चाहे षष्टमी लिख दिया, चाहे सप्तमी, चाहे चतुर्थी, आपको जो याद है वही लिख देना। और फिर दिया गया है नमोन का शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए, चाहे सप्तमी लिखिए, चाहे चतुर्थी, चाहे तृतीय, चाहे चतुर्थी। ठीक, जो आपको पता है वही लिख देना। निम्नलिखित शब्दों में युग्मकों का सही अर्थ का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है अभिराम और विराम, इन दोनों में से इनका अर्थ पता होगा तो लिख देना। इनमें से कौन सा सही होगा आपको सिमटिक लगा। जलद और जलधि में इनमें से कौन सा है? बादल और समुद्र, इसमें जो आपको सही लगे उसी टिक लगा देना। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। दल, मित्र, दम, दाम, इन मतलब तीनों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखना है, यानी ये दो अर्थ लिखना है उसका। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके जो ईश्वर पर विश्वास, मतलब शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? अकृतज्ञ, कृतज्ञ, आस्तिक, नास्तिक, जो उसको कहते हो उसको लिखना है। ठीक, आगे दिया है जो गलत कार्य करे उसे क्या कहते हैं? दुर्ग्राह, दुर्ग्राही, सदाग्राही, सत्यग्राही। अधिक निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। इसमें जो वाक्य आपको शुद्ध लगे, क्या मेरा तौलिया सूख गया है, तुम मेरे से बात मत बोलो, इसमें मतलब जो शुद्ध लगे वही लिख देना। 12वां नंबर इंपॉर्टेंट है, वीर अथवा करुण रस का लक्षण और एक उदाहरण सहित लिखिए। आपको इसमें से वीर अथवा चाहे करुण रस का लिखिए, दूसरे के नंबर श्लेष अथवा उपरेक्षा अलंकार का लिखिए, चौथे नंबर दोहा चाहे कुंडली या छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। ये 6 नंबर का है, आपका क्लियर होना चाहिए। और 13वां नंबर है कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के किसी बैंक से ऋण के प्रबंधक शाखा से आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। तब ये निबंध लिखना है आपको, अपने बिजनेस वगैरह में को जो सही लगे वही अपने बना के लिख देना है। 14वां नंबर निम्नलिखित किसी एक विषय पर, भाषा पर, शैली पर निबंध लिखिए, चाहे किसान जीवन की यात्रा पर, चाहे मुंशी प्रेमचंद की लिख दीजिए, चाहे विज्ञान वरदान अभिशाप पर, चाहे विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिख दीजिए। आपको जो अच्छा लगे वही लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसके आगे कमेंट मारना, मैं अगला भी पेपर दिखा दूंगा।